चाहूंगी संजीव जी भी सुने, अजय जी भी सुने, समीर जी और प्रेम जी भी सुने। एक सोच ये है कि बीजेपी की तो अब 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए उनके पास पंजाब और दिल्ली है। तो आप जितनी भी ताकत लगा रहे हैं उससे दुगनी आम आदमी पार्टी लगा रही है दिल्ली में, क्योंकि उनके लिए ये उनकी शुरुआती सत्ता की एक तस्वीर थी और वो इसको बनाकर रखेंगे, ये कहा जा रहा है। दिल्ली में वो दिल्ली को हाथ से नहीं जाने देंगे। तो दिल्ली में ऐसा लगता है समिति, देखो सर, दूसरा कारण है, अगर अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर दिल्ली की सरकार गई तो 3 महीने के अंदर एमसीडी उनके हाथ से निकल जाएगा, पार्षद छोड़ के चले जाएंगे और उसका असर पंजाब पे पड़ेगा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता लौटेगी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली हारूंगा तो मैं सारे राज्य गवा दूंगा। और ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की जो बौखलाहट बता रही है इस बात, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उनको जवाब नहीं सकता। शीश मलबे जवाब नहीं दे सकते। दिल्ली को शराब की नदी इतनी ठेके दी, उसका जवाब नहीं है। टैंकर माफिया को उनके पास जवाब नहीं है। तमाम तरह की योजना लेकर, और जो योजना लेकर आए थे वो संजीवनी और बाकी विभागों ने बोल दिया कि भाई ये फर्जी योजना है, ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उनकी सरकार के जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि गैरकानूनी है। मुझे लग रहा है एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। अरविंद केजरीवाल एक हारी हुई लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तय मानना है जब चुनाव आएंगे दिल्ली विधानसभा के, अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए प्रेम जी, यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो सुर्खियां बटोर रहा था वो ये भी था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जो खुलकर मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी एंड कांग्रेस के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए और जनता को भी बताइए कि वो डेंट करेगा दिल्ली चुनाव इस बार, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी इस बात पर बहुत कम लोग भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पर जरूर भरोसा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते। देखिए, सरकार बनाएंगे ये बात तो आम आदमी पार्टी भी बोले तब भी आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बीजेपी पे भी कर सकता है। तो कांग्रेस जिसके पास बहुत 5-6% वोट रहा है वो सरकार बनाने की बात करेगी तो आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन राजनीति बदल रही है ये तो दिख रहा है। और जो पुराने वोट बैंक कांग्रेस को लौट के आ रहे हैं तो इससे एक बेचैनी पैदा हुई आम आदमी पार्टी में, तब उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। लेकिन आप फिर देखेंगे कि उन्होंने अपने उस अटैक को वापस ले लिया है, इसको भी ध्यान दीजिए। नहीं, उन्होंने अटैक इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है फर्जीवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी नहीं कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये देशद्रोही है। इस तरह के आरोप लगा रही है। आप जो बोल रहे हैं उन बातों के बाद जो उन्होंने आक्रमण किया, उस आक्रमण को अब उन्होंने रोक लिया है। कारण समझिए इसका। पर उन्होंने कई बार रोका, ये मैं पहले भी बताऊं, पंजाब में भी उनकी कोशिश थी कि गठबंधन नहीं दे रहे हैं ना, आप बोलने नहीं दे रहे, 2-1 लाइन में बोल देंगे। उन्होंने रोक लिया और रोकने के बाद क्या नजारा, उनको लग रहा है कि दलित के मुस्लिम्स और दूसरे परंपरागत वोटर्स कांग्रेस के पास आते भी हैं तो चलो इनको कुछ सीटें मिल भी जाएंगी तो हमारे सरकार बनाने में काम आएगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोक लिया है। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष है और इस संघर्ष में बीजेपी के लिए, ये तो कह रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी ऐसे सोच रही होगी वैसे सोच रही होगी, समीर जी कह रहे थे, लेकिन बीजेपी भी ऐसे सोच रही कि अगर हम थर्ड हो गए तो क्या होगा, बिहार किस मुंह से जाएंगे चुनाव। सोच रही है क्या बीजेपी? ये सोच रही है क्या बीजेपी? अरे एक बार सिद्धार्थ जी, जनता तो नहीं कह रही है, जनता तो नहीं कह रही। मैं सिद्धार्थ जी से पूछती हूँ, सिद्धार्थ जी, अच्छा सिद्धार्थ जी भाई, आप ये सोचकर बैठे हैं कि तीसरे नंबर पे आ जाए तो कोई बात नहीं, रनर्स अप तो मिलेगा, 22 है हमारी जेब में। देखिए सिद्धार्थ जी, देखिए सुचारिता जी, इनकी एक गलतफहमियां बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं दिखने को मिलेगी। ये जो इनकी जितनी बौखलाहट है, अरविंद केजरीवाल की जितनी छटपटाहट है, वो सब आपको भी सड़कों पर दिखेगी। कुछ नहीं होना, ये कुछ नहीं होना। प्रेम जी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, पर कुछ भी नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और दिल्ली को वापस विकास की राह पर लेकर के जाएगी। चलिए मैं एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाने वाली हूँ। आज दिल्ली में, दिल्ली के विधानसभा में, संजीव जी आ रही हूँ मैं, एक बार आ रही हूँ उसके बाद आती हूँ। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा में योगी जी के पोस्टर लगे हैं और उन पोस्टर पर लगा है ना बटेंगे ना कटेंगे। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ और जनता से पूछूंगी पहले, क्योंकि ये कहा गया बहुत हद तक के महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव में ये लाइन हिट रही, ना बटेंगे यानी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। आपको लग रहा है दिल्ली में ये लाइन चलेगी? चलेगी, जरूर चलेगी, क्योंकि जो ये बीजेपी का नारा रहा है हिंदुत्व पे, तो ये तो बात सही है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जो दिया उन्होंने बहुत सही दिया हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो शायद हम कट ही जाएंगे। अच्छा,
आपको लगता है कि ये वाला नारा दिल्ली में भी चलेगा? चलेगा। चलेगा यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली में लोग ये धर्म की राजनीति नहीं समझते, यहाँ लोगों को शिक्षा और विकास से मतलब है। पुजारियों को जो वेतन दिया उसका कौन सी? मैडम ये बीजेपी ये कह रही थी कि हिंदुओं को दरकिनार कर रहे हैं, हिंदुओं की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनकी इस बात को भी उन्होंने काट दिया। सैलरी इमामों का दिया, उन्होंने उस बात को भी काट दिया कह के ये बात। अब इससे भी परेशानी है बीजेपी को कि अब उनकी तरफ देख रहे हैं, अब उनको ना दे तब भी दिक्कत है, दे रहे हैं तो उन्हें तब भी परेशानी है। बीजेपी को तो हर पॉलिसी से परेशानी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को गुमराह तो कराई है, अब वो अपने कार्यकर्ता को भी गुमराह कर रही है। नहीं, मुझे बताइए, बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति यहाँ चलेगी कि नहीं? मतलब एक है तो सेफ है वाला नारा। नहीं चलेगी। मैं हमारे आम आदमी पार्टी के वक्ता को बता देना चाहता हूँ, ये चुनाव के समय पर आपकी मंशा पे सवाल नहीं उठाए जा रहे। आपने चुनाव के समय पर ये जो हमारे पंडितों के धर्म में प्रांतों पढ़ने वाले, मंदिरों में बैठने वाले पंडितों के लिए जब आपने चुनाव के समय पर सोचा है, इस पर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। आप तो बीजेपी का तमगा लगाकर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए ना, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा यहाँ चलेगा? आपको तो हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये बहुत एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे ये नारा हमेशा से दिल्ली का था, है और आज भी हम रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से भगाकर रोहिंग्या। अच्छा, रोहिंग्या वाला मुद्दा, एक मिनट, रोहिंग्या वाला मुद्दा है मैडम। आज हालात, हम बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं, आज उस पर बात नहीं हो रही। आज बात हो रही है कटेंगे तो बटेंगे। हमारे पूर्वज कटे ना बटे, आज हमारे जो पिताजी टाइम रहे वो भी नहीं कटे ना बटे। आज भाजपा ने एक डर डाल दिया, मेरे दिमाग में तो डर है नहीं, क्योंकि मेरे में ताकत है, मैं अपनी माँ बहन की सुरक्षा अपने आप कर सकता हूँ और किसी में। और दूसरी चीज, अब बात आ जाती है मैडम, अब बात आ जाती है मैडम, हालात आज बद से बदतर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज में ना पानी की सुविधा ठीक, ना आपके रोड ठीक, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक। कौन बनाएगा? कौन बना सकता है? मैडम, इस विधानसभा की बात करूं और दिल्ली की बात, इस दिल्ली को श्रीमती शीला दीक्षित स्वर्गीय आज अच्छे उसमें है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसे डेवलप्ड किया। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, दिल्ली बनाई। और मुझे लगता है कि अगर इस दिल्ली को चला सकता है या दिल्ली को कोई बना सकता है, या मतलब एक अच्छा दिल्ली हमें जो बेटर दी थी, जो आज कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं वो दिल्ली में। वो कह रहे हैं तब आएगी, जब बनेगी तब ठीक बनेगी। जब राजनीतिक फैसले होते हैं तो जो चौंकाने वाले फैसले होते हैं हमेशा एक ही पार्टी के पक्ष में थोड़े होंगे, और भी पार्टी के में भी आप कह रहे हैं चौंकाने वाला फैसला होगा दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार जिस तरह से है, ये कह रहे हैं? उसको कंक्लूड करने के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं विश्लेषक हूँ, अभी बहुत लंबा कैंपेन बाकी है, तो उस कैंपेन को बाद में हम ये जज कर पाएंगे कि कौन सी सरकार। लेकिन कांग्रेस इस बार मजबूती से खड़ी है और थ्रेटनिंग दे रही है। भाई, लग रहा है आपको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है? नहीं बनेगी। सरकार केवल सरप्राइज हो सकता है भाई, सरकार केवल बनेगी तो बीजेपी की बनेगी। जहाँ पर 3 पार्टियां होती है ना, वहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है भाई। बताइए जरा, बताइए।